अस्सलाम दोस्तों, पाक टीवी टाटू से मैं हूं सनाउल्लाह खान। ये व्लॉग आईपीएल के रिलेटेड है मगर पाकिस्तानी फैंस के लिए है। ये खास बात है। मैच आईपीएल का आगाज जो हो रहा है सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच से हो रहा है। इसमें जो खास पॉइंट जिस पर मैं आज का व्लॉग कर रहा हूं, क्या आपको मालूम है कि सीएसके के पहले 3 मैचेस के यानी धोनी की टीम के पहले 3 मैचेस की टिकट्स अभी से नहीं मिल रही है। मैं सिर्फ पहले ओपनिंग मैच की बात नहीं कर रहा हूं, उनके 3 मैचेस की टिकट नहीं मिल रही है अभी से इंडिया से, जबकि उनकी बेस प्राइस 500 रुपीज है, 1500 की भी है, 5000 की भी, इससे ज्यादा की भी है, मगर नहीं मिल रही है। उसकी दो वजूहात हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फैंस से रिलेटेड मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पीएसएल के मैचेस हुए तो स्वाय रावलपिंडी के बाकी स्टेडियम कहीं पे आधे भरे, कहीं पे पूरे फुल भरे नजर नहीं आए। स्वाय फाइनल के अंदर इवन के पीएसएल के ओपनिंग डे में जब इफ्तिताई तकरीब हुई थी उस दिन भी फुल नहीं था। हाँ, फाइनल वाले दिन पीएसएल का मैच जो था वो फुल जरूर गया था। मगर ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि धोनी के पहले तीनों मैचेस की टिकट अभी से नहीं मिल रही है। अभी पहला मैच होना है, फिर दूसरा होना है, फिर तीसरा होना है। और मैंने एक दो इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, उन्होंने बोला यार धोनी के जब भी मैच होता है ना तो टिकट मिलना आसान नहीं होता। सो एक मोहाली एक वेन्यू ऐसा है जहां पर आईपीएल का टिकट आपको मिल जाता है, अदरवाइज आईपीएल के टिकट आपको आसानी से मिलते नहीं है। खासकर कल का मैच है तो आज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर धोनी का है तो शॉर्ट हो जाती है टिकट्स। वो बड़ी मतलब छोटी वाली टिकट भी है ना, वो भी वीआईपी टिकट बन जाती है क्योंकि धोनी ब्रांड है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज तो ये है जो सब लोग कहते हैं कि भाई जैसे सीएसके और आरसीबी का मैच, आप स्टार्स गिने, रविंद्र जडेजा, धोनी है, डेवन कॉर्नवाई हैं, गायकवाड हैं, इसके अलावा शुभमन दुबे हैं, जबकि आरसीबी में चल जाए मैक्सवेल खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, फाफ डिप्लेसी हैं। ये वो नाम है जो दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर आपस में टकराएंगे तो रश बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया नहीं, कहीं पे भी टकराएंगे रश बनेगा। बहुत से लोग हैं धोनी वर्सेस विराट कोहली, अगर से कप्तान नहीं है मगर इनको देखने कौन नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर कौन नहीं आएगा के पीछे एक रीजन है, वो है ब्रांड। ब्रांड बनाना, जो कि भारत को बनाना आता है और हमें नहीं बनाना आता। अब ये पूरा आईपीएल 2 माह का होगा, आप मुझे किसी एक ग्राउंड के ऊपर, किसी एक ग्राउंड के ऊपर कोई फैन की ये आवाज दिखाइएगा जो हमारे ग्राउंड्स में दिखाई दी। कहीं पर जिम्बाब्वे की आवाजें लगी, कहीं पर मोहम्मद आमिर को बुरा भला कहा गया, कहीं पर और क्रिकेटर्स को, कहीं पर इमाद वसीम को छेड़ा गया। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब जो सेकंड टियर के क्रिकेटर्स हैं उनको छेड़ा जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा को, धोनी को, विराट कोहली को, इसके अलावा बुमराह को, इन इन जैसे क्लास के किसी भी क्रिकेटर को कोई आवाज कसेगा या कोई बुरा भला बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा। क्योंकि वो ब्रांड है, लोग उनकी इज्जत करते हैं और दिल से इज्जत करते हैं। मैं मानता हूं कि जो पाकिस्तानी जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, रिजवान हैं, बाबर हैं, शाहीन हैं, ये उनके लेवल को मीट नहीं कर पाते। उसकी वजह अचीवमेंट्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है और बाकी चीजें भी। मगर आप पाकिस्तान की हद तक देखें तो ये हमारे स्टार हैं। मगर हम अपने स्टार को वैल्यू कैसे देते हैं, ये दो पर्सपेक्टिव हैं। एक फैन वैल्यू कैसे देता है, दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ब्रांड किस लेवल का बना रखा है। आप बीसीसीआई का देखें। अब मुझे मैं इंडियन जर्नलिस्ट से बात कर रहा, बोल रहा है कि अब यहाँ पर इंडिया में चल रहा है कि धोनी हेयर कट, ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग कहते हैं बड़े बाल कर लो, कि धोनी के स्टाइल में अपने हेयर कट रखना है। और जो पहले उन्होंने किया था वो बहुत मशहूर हुआ था, सैलून के अंदर बिकता है उनका नाम। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने कितनी बार आप लाहौर में या कहीं पे जाएं और आप कहें कि बाबर हेयर कट मुझे करवा दें? नहीं, उसकी एक वजह क्रिकेटर खुद भी हैं। मतलब आप थोड़े अपने आप को रखें, मतलब यू यू नो कि थोड़ा बनाएं, लोगों को फैन आपको फॉलो भी करें। खाली सिंपल मतलब नहीं बिकता आजकल। डिजिटल मीडिया का दौर है, आप अपने आप को कुछ हट के पर्सनैलिटी दिखाएंगे तो लोग भी आएंगे ना। आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देख लें, आपको किसी एक में नहीं नजर आएगा स्वाय नसीम शाह के, जिनका हेयर कट काफी डिस्कस होता है कि क्या कमाल है। अदरवाइज कोई नहीं। जैसे पहले शुएब अख्तर हुआ करते थे, दिखते थे, वो लोग फॉलो करते थे उनके। अभी किसी क्रिकेटर का ऐसा है नहीं। वो बोलते हैं हम सिंपल रहते हैं, ठीक है सिंपल रहे, बट ब्रांड वैल्यू भी तो बनाना है ना भाई आपको। आप देखें, अब मैं इंडिया, आप लोग इंडियन क्रिकेटर्स को देखते हैं, मैं इंडियन कबड्डी प्लेयर्स को देखता हूँ। आप कभी उनको देखें, पाला उनका एक प्लेयर है, अगर आपने नहीं देखा या कबड्डी को नहीं फॉलो करते, अभी आप उसको नेट पर देखें, आप उनका स्टाइल देखें, आपको बड़े बड़े मॉडल को भूल जाएंगे। कबड्डी के खिलाड़ी हैं वो। तो ये स्टाइल बहुत बिकता है, वो आपने आपको ब्रांड बनाता है, ये बहुत जरूरी है। अब जब ब्रांड बनते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, फिर ग्राउंड के अंदर भी आपकी वैल्यू लगती है, आपका मोल लगता है जिससे आप बोलते हैं। अब बाबर आजम और रिजवान का मैच था, जो एलिमिनेटर सॉरी क्वालिफायर मैच था कराची के अंदर, लोग ही नहीं थे यार। बाबर रिजवान का मैच देखने के लिए लोग नहीं थे। मैं मानता हूँ वो ब्रांड वैल्यू उस तरह की नहीं है जैसे धोनी और विराट कोहली की है। तो उसमें क्रिकेटर के लिए सीख ये है कि भाई आपको भी अचीव करना है, अपने पीछे लाइन लगानी है, ताली बजवानी है, तो अचीवमेंट वो लानी पड़ेगी जो धोनी ने और विराट कोहली ने अर्न की है। मैं ये कहूंगा हमें भी वो करनी पड़ेगी। बट मुझे लगता है कि पीसीबी अपने हद तक भी अपने क्रिकेटर्स को ब्रांड बनाए, जैसे बीसीसीआई ने अपने क्रिकेटर्स को बना रखा है। अब पूरे आईपीएल में अगेन ये बोलूंगा 2 माह का है, मुझे कहीं पर भी एक आवाज दिखाइएगा इन जो नामवर क्रिकेटर्स हैं भारत के,
वहां पर किसी की भी कोई आवाज कसी जाए। अब चेन्नई में मैच है और 38,000 कैपेसिटी है इसकी, और एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है। 38,200 पाकिस्तान, 38,200 जो है कैपेसिटी है, और उसकी बढ़ाई गई है, पहले कम थी। और ये इंडिया का दूसरा पुराना जो है वो क्रिकेट स्टेडियम है। जो भी नए बन रहे हैं उनकी कैपेसिटी तो खैर बहुत ज्यादा है, मगर ये पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान में शायद किसी कराची का स्टेडियम की 35-36 हजार तक की थी, बाकी छोटे छोटे स्टेडियम है हमारे, बड़े नहीं है। मगर इस स्टेडियम की नहीं मिल रही है, और उसकी वजह ये भी आप कह सकते हैं कि आबादी ज्यादा, अगर आबादी एक लॉजिक है तो कराची की आबादी भी 2-2.5 करोड़ है। वहां पे फिर क्यों ऐसा नहीं हुआ, वहां पे स्टेडियम क्यों नहीं भरा? एक 30-32 हजार कैपेसिटी वाला स्टेडियम 2.5 करोड़ आबादी वाले शहर में नहीं भर पाया। तो मुझे लगता है कि जो आबादी वाला मैटर है वो शायद इतना नहीं है, ब्रांड वाला मैटर है कि भाई जब बड़े ब्रांड खेलेंगे तो दिखेंगे। अब बड़े बड़े नामवर हैं, मैक्सवेल है, फाफ डुप्लेसी है, और बड़े बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इंडिया से सब नीचे रहेंगे, उनके फैन अपने क्रिकेटर्स को ज्यादा वैल्यू देंगे क्योंकि वो हैं भी, इसमें भी कोई शक नहीं। मैक्सवेल को भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये भी एक चीज है कि मैक्सवेल खेलेगा, लोग देखने आएंगे, मतलब मैक्सवेल कहीं खेलेगा, पाकिस्तानी फैन देखने जाएंगे उनको। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी किसी तरह से भी वो खेल रहे हैं, इनके वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेल रहे हो तो पाकिस्तानी फैन देखने जाएंगे, मगर दुबई वगैरह में कहीं खेल रहे हो तो वो इतना ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा जो इंडियन क्रिकेटर्स की है। तो मुझे लगा कि ये बहुत खास चीज है। और चूंकि अभी आईपीएल का आगाज हो रहा है, ये बात मैं आपको अभी भी लॉक कर रहा हूँ जबकि अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको पूरे भरोसे से कह रहा हूँ कि फुल स्टेडियम होगा, और धोनी के तीनों मैचेस की टिकट अभी से नहीं मिल रही है, ये खास बात है। और जो इंडियन कोई दोस्त देख रहे हैं उनको पता है जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, और इसमें कितनी रियलिटी है। तो दोस्तों ये चीज है। और आपको क्या लगता है कि कोई कौन सी ऐसी चीज है जो आपके क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ाती है? आप अपनी राय भी, क्योंकि आप बहुत फॉलो कर रहे होते हैं क्रिकेट को, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मैं इतने सब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।